हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल स्टेप। आज हम बात करेंगे दो शानदार फंड के बारे में जिसमें इन्वेस्ट करके आप अपने लिए एक बहुत बड़ा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। और ये लार्ज कैप का फंड होने वाले हैं, तो लो रिस्क में आपको अच्छा रिटर्न कैसे बना सकते हैं। और इस वीडियो में जानेंगे कि लार्ज कैप क्या है, कितनी मिनिमम होल्डिंग होनी चाहिए तो आप इन कैटेगरी में, और आप एफडीआरडी वाले इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, क्योंकि के एफडीआरडी के ही रिस्क में आपको उससे 2 गुना या 2.5 गुना के अच्छा ज़्यादा का रिटर्न मिल सकता है यहाँ से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। तो सबसे पहले जान लेते हैं लार्ज कैप क्या होता है। लार्ज कैप वो फंड होते हैं जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड 1 से 100 तक की कंपनियां होती है, शेयर मार्केट में लिस्टेड, उनको लार्ज कैप कहते हैं। अगर लार्ज कैप को और आसान भाषा में समझाएं तो आप एक लिस्ट बना लो कि 1 से 100 तक की सबसे बड़ी कंपनियां, 1 नंबर उससे बड़ी है, उससे छोटी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे 100 तक के जितने भी बड़ी, उससे छोटी जितनी भी कंपनियां होती हैं 100 तक की, वो लार्ज कैप होती है। तो इनमें वोलेटिलिटी के चांसेस बहुत कम हो जाता है, बहुत कम गिरती हैं, क्योंकि ये काफ़ी लार्ज, बहुत बड़ी कंपनी होती हैं। तो इनके इनके रिटर्न की ग्रोथ और डाउन होने की ग्रोथ दोनों में ही काफ़ी कमी दिख रही है। अगर आपको डाउन साइड प्रोटेक्शन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि 10%, 20%, 25% से गिर जाएंगी या 25-30% की ग्रोथ में चली जाएंगी, ऐसा नहीं होता। इनमें बस थोड़े थोड़े से ग्रोथ होते हैं। तो आप इनमें लो रिस्क में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 12 से 15% के आपके रिटर्न मिल जाते हैं लॉन्ग टर्म में काफ़ी इजीली, और वो भी बिल्कुल लो रिस्क में। अगर आपकी टाइम होल्डिंग 3 साल से 5 साल 6 साल के बीच में है तो आपको इतने के इजीली रिटर्न मिल जाएंगे। बस आपको थोड़ा गिरावट होता है तो आपको पैसेंस रखने की जरूरत है। और आप बिगनर इन्वेस्टर हैं तो इस कैटेगरी से ही शुरू कीजिए, क्योंकि इस कैटेगरी में आपको गिरावट बहुत कम होती है और एक स्टेबल रिटर्न आपको मिलने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। म्यूचुअल फंड के सबसे लो रिस्क की बात करें तो लार्ज की कैटेगरी वाली जो सबसे लो रिस्क में आती है। वैसे इससे भी कम रिस्क में आते हैं, डेट होते हैं, कंजर्वेटिव हाइब्रिड होते हैं, एग्रेसिव हाइब्रिड। तो लेकिन मैं आज जो लार्ज कैप की बात कर रहा हूँ तो ये आपको बिल्कुल लो रिस्क मान सकते हो। स्मॉल कैप और मिड कैप से कम रिस्क में आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। एफडीआरडी वाले इन्वेस्टर हो तो आप यहीं से शुरू करोगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि धीरे धीरे जब आपको म्यूचुअल फंड के बारे में कॉन्फिडेंस आ जाए तो फिर आप दूसरे दूसरे कैटेगरी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, वहां से भी अच्छा रिटर्न बना सकते हो। जो सबसे पहला फंड है अपना, वो टाटा लार्ज कैप फंड है। इसकी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो 37.15% का रिटर्न है। 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 18.93, 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 20.86, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो जब से फंड लॉन्च हुआ तब से 15.42% का रिटर्न डिलीवर कर रहा है। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। और इसकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो आप 100 रुपये से कर सकते हो, और मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो आप इसमें 5,000 रुपये कर सकते हो, और अगर एक इंस्टॉलमेंट कर दिया तो आप 1,000 रुपये का भी लमसम कर सकते हो। तो काफ़ी छोटा अमाउंट है एसआईपी के लिए और लमसम के लिए। तो कितना भी छोटा से छोटा इन्वेस्टर हो, उसकी जितनी छोटी से छोटी सेविंग हो वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है इस फंड में। होल्डिंग की बात करें तो 57 कंपनी में होल्डिंग है। अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 57 कंपनियों में डाइवर्सिफाइड हो जाएगा। तो इसकी कुछ टॉप 10 होल्डिंग की बात करूँ तो इसमें एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्री, आईसीआईसी बैंक, लार्सन एंड टर्बो, इन्फोसिस, एक्सिस बैंक, सन फार्मास्यूटिकल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, एनटीपीसी, कोटक महिंद्रा बैंक। तो आप देख सकते हो इसमें मैक्सिमम ऐसे शेयर्स हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे, इनके सर्विसेज आपने रियल लाइफ में कुछ ना कुछ ले रहे होंगे। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है, क्योंकि इनकी बिजनेस काफ़ी टाइम से हम सर्विसेज लेते आ रहे होते हैं, तो इसलिए हमें और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो एक 1.07 की है। और इसकी अच्छाइयाँ और बुराइयों की बात करें तो इस एक्सपेंस रेशियो है जो 1.07, ये कैटेगरी एवरेज से कम है। तो थोड़ा जितने कम है तो अच्छा है हमारे लिए, क्योंकि ये एक्सपेंस रेशियो वो होता है जो एएमसी या फंड मैनेजर जो मैनेज करने के चार्जेज लेते हैं, वो हमारे लिए जितना कम होगा वो हमारे लिए बेनिफिट होता है। और इसकी 3 साल, 5 साल और 10 साल की इनवलाइज रिटर्न की बात करें तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी शानदार रिटर्न निकाल के दे रहा है। और इसकी एक बुराइयों की बात करें, मतलब कि एक कमी की बात करें तो 1 साल की इसकी कैटेगरी एवरेज से 3.64% का कम रिटर्न है। ये इसकी बुराइयां हैं। और अगला फंड जो होने वाला है, बंधन लार्ज के फंड होने वाला है। इसकी भी 1 साल की रिटर्न की बात करें तो
42.16 है, और 3 साल की रिटर्न की बात करें तो 19.36, और 5 साल की रिटर्न की बात करें तो 21.91, और ऑल टाइम की रिटर्न की बात करें तो 14.94, ऑलमोस्ट 15% के आसपास का रिटर्न दे रहा है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट की बात करें तो 100 रुपये से कर सकते हो। फंड साइज की बात करें तो 1574 करोड़ का फंड साइज है। फंड अभी नया लॉन्च हुआ है, और इसकी मिनिमम एसआईपी अमाउंट की 100 रुपये से कर सकते हो, और मिनिमम लमसम अमाउंट की बात करें तो 1000 रुपये कर सकते हो। इस फंड की होल्डिंग की बात करें तो इसमें भी 57 कंपनियों में होल्डिंग है, और ऑलमोस्ट सेम पिछले वाले जो फंड में है उसमें ऑलमोस्ट सेम ही होल्डिंग रखी हुई है। रिलायंस इंडस्ट्री आ गई, एचडीएफसी बैंक आ गया, आईसीआईसी बैंक, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी, महिंद्रा एंड महिंद्रा, भारती एयरटेल, तो ये इनकी भी काफ़ी होल्डिंग शानदार है। और इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.91% का है। और तो ये भी फंड काफ़ी शानदार फंड है, और इसकी होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, जो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छा रिटर्न निकाल कर दे सकता है। तो चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर आप 1500 रुपये की एसआईपी करते हो और 20 साल तक एसआईपी को इन्वेस्टेड रखते हो, 20 साल तक इन्वेस्टेड रखते हो, तो जो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 3,60,000 का, जो आपके फंड की वैल्यू होगी 22,73,932 रुपये की। और इसको 25 साल तक आप इस एसआईपी को 25 साल तक चला देते हो, और तो आपके जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा वो 4,50,000 का, जो फंड की वैल्यू होगी 49,26,111 रुपये की। और इसको 30 साल तक होल्ड कर लेते हो, इस एसआईपी को 30 साल तक चला देते हो, तो आपकी जो फंड की वैल्यू होगी 1,05,00,000 के आसपास की हो जाएगी। और जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप 1 करोड़ का पर्पस बना सकते हो। ये म्यूचुअल फंड में ही पॉसिबल है। अगर आप गारंटेड रिटर्न की तरफ जाते हो तो इतना कभी नहीं बनता। चाहे आप 30 साल तक रख के इतने अमाउंट कहीं गारंटेड से आप कभी नहीं बना सकते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए के लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं, और वही एक्सपेक्टेड रिटर्न हम 15% के लेके चल रहे हैं, जो कि फंड के दोनों के एवरेज निकाल के चल रहे हैं 15%, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में आपको एवरेज 12 से 15% के रिटर्न इजीली मिल जाते हैं। लॉन्ग टर्म तक अगर आप बने रहते हो तो इजीली मिल जाते हैं। तो हम 15% का ही एस आई पी अमाउंट में भी कैलकुलेट किया, और लमसम अमाउंट में भी कैलकुलेट किया। तो अगर 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करके आप छोड़ देते हो और 25 साल तक छोड़ देते हो, भूल जाते हो कि आप 25 साल तक, तो 2 लाख की वैल्यू 65,83,791 रुपये बन जाती है। तो अगर इसी 2 लाख के 30 साल तक इन्वेस्ट करके छोड़ देते हो, भूल जाते हो, तो 30 साल में आपकी जो फंड की वैल्यू होगी 1,32,03,354 रुपये की। तो ये होती है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की और कंपाउंडिंग की पावर। अगर आप जितने लॉन्ग टर्म तक बने रहते हो उतने आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। अगर अपना पहला 1 करोड़ बनाने में आपको 20 साल लग रहा है, तो अगला 2 करोड़ बनाने में और 4 से 5 साल अगर आप दे दोगे तो अगला 1 करोड़ बन जाएगा। तो आपको जितना कोशिश कीजिए, जितना ईयरली स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि हम हमारी लाइफ में जो मोस्ट ऑफ पीपल ऐसे होते हैं कि 20 से 25 साल में जॉब स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप अगर स्टार्ट कर देते हो छोटा अमाउंट से ही इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर देते हो, तो आपके पास 40-45 साल आते आते 20 से 25 साल 30 साल की इन्वेस्टमेंट होल्डिंग टाइम आपके पास इजीली बच जाते हैं। तो हम 35 साल 40 साल का कभी कैलकुलेशन आपको दिखाते नहीं, क्योंकि जो हमारे नेचुरल लाइफ में हो सकता है वही दिखाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर 25 साल 40 साल 30 के ऊपर दिखा रहे, 35 साल 40 साल दिखाऊँ, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, क्योंकि 35-40 साल तक कोई ऐसे इन्वेस्टेड रहता ही नहीं है। अगर बहुत 100 में 1-2% रहते भी हैं, तो फिर बाद में पैसे आप क्या करोगे जब आप उस पैसे को यूज नहीं कर सकते। जो कि 30 साल और 25 साल तो इजीली आप कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा फाइनेंशियल कंडीशन आप समझ लेते हो, और फाइनेंशियल प्लानिंग आप इजीली कर लेते हो, तो ये इजीली 25-30 साल का होल्डिंग हो सकता है, और आप अपने स्टैंडर्ड को एक अपर स्टैंडर्ड में ले जा सकते हो छोटा अमाउंट से। तो इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई भी क्यूरी हो, कमेंट बॉक्स में क्यूरी जरूर कराना। बहुत सारा वीडियो लेकर आऊँगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।